नमस्ते आप सभी को हमारे YouTube चैनल पहले का काज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत में तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। शुरू करते हैं। मानव निर्मित यंत्र व प्रौद्योगिकी से संबंध शिक्षा जो मानव को कुशल बनाने के साथ साथ कार्यों को सुगम बनाती है, इसका अध्ययन ही तकनीकी शिक्षा कहलाता है। इस तकनीकी शिक्षा के अवसर मुख्य रूप से डिप्लोमा, डिग्री या स्नातकोत्तर के रूप में मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के साथ बीटेक, एमटेक प्रमुख माने जाते हैं। 1847 में भारत में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल 1959 में है। वर्ष 2002 में इसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित किया गया। 1909 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान की भी स्थापना की गई थी। भारत में तकनीकी शिक्षा को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है केंद्रीय सरकार वित्त पोषीय संस्थान। दूसरा भाग है राज्य अथवा केंद्र सरकार वित्त पोषित संस्थान। तीसरा भाग है स्व वित्त पोषित संस्थान जो स्वयं चलती है। अब आगे पढ़ते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिए एक वैधानिक निकाय और राष्ट्रीय स्तर पर एक परिषद है, जिसे 5 नवंबर 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में पहली बार स्थापित किया गया था और बाद में 1987 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दे दिया था। इसे वैधानिक दर्जा दे दिया था अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो है कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? AICTE के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देना, तकनीकी शिक्षा प्रणाली की योजना और समन्वित विकास करना, नियमों और मानदंडों और मानकों का रखरखाव करना। इनकी कुछ शक्तियाँ, AICTE की कुछ शक्तियाँ भी हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की निगरानी और मूल्यांकन में धन आवंटित करते हैं। प्रमाणन और पुरस्कारों की समानता बनाए रखने के लिए तकनीकी शिक्षा के मानदंडों और मानकों की योजना, निर्माण और रखरखाव के लिए वैधानिक प्राधिकरण, देश में तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन करना, मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता का आश्वासन। अब चलते हैं, पढ़ते हैं AICTE के कुछ मिशन के बारे में। क्या मिशन है इसके? इष्टतम संसाधन उपयोग के लिए संस्थानों के साथ नेटवर्किंग, ज्ञान का प्रसार करना, प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान और वैश्विक जनशक्ति योजना, नए उत्पादों और सेवाओं, पेटेंटों को विकसित करने के लिए उद्योग संस्था संपर्क को बढ़ावा देना, एक सच्चा सूत्रधार और एक उद्देश्य नियामक, पारदर्शी शासन और समाज के प्रति जवाबदेह दृष्टिकोण, मान्यता के माध्यम से संस्थानों के विश्व स्तरीय मानकों को सुनिश्चित करके देश में तकनीकी शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास
उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों, अकादमिक उत्कृष्टता, नवीन अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के विकास पर जोर देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, भारत में तकनीकी शिक्षा को विश्व स्तर पर स्वीकार्य बनाना, AICTE की योजनाएं, स्वदेशी तकनीक को भी प्रोत्साहन करना है और अनौपचारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है, सभी को सस्ती शिक्षा प्रदान करना है। इसकी भूमिका और जिम्मेदारी क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ AICTE। वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी और संकलन। AICTE केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, निजी विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित मामलों के संबंधों में UGC समिति और AICTE विशेषज्ञ समिति में नामित करता है। विश्वविद्यालयों, संस्थानों और अन्य सरकारी निकायों के शासी निकायों, वित्त समितियों, चयन समितियों आदि पर AICTE प्रतिनिधि का नामांकन। AICTE कार्यकारी समिति 8 क्षेत्रीय समितियों और 10 अखिल भारतीय बोर्डों के पुनर्गठन में भी शामिल है। कार्यकारिणी समिति एवं परिषद की बैठकों से संबंधित समस्त कार्य शिक्षा मंत्रालय के साथ परिषद के संविधान का अनुसरण भी करता है। अखिल भारतीय मंडलों की बैठकों का समन्वय और उनसे संबंधित कार्य करना। दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, दूरस्थ व्यावसायिक निकायों और अन्य संबंधित कार्यों से संबंधित मामले को भी देखता है। AICTE गैर अनुमोदित संस्थानों से संबंधित प्रसंस्करण मामलों में भी शामिल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।